नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो आपके सवालों पर निर्भर रहेगा। कई सवाल मैं रिपीट कर चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जिज्ञासावश लोगों या तो पूरा जो वीडियो होते हैं देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और फिर वो सवाल उनमें बरकरार रहते हैं। देखिए, मैं ये जो अभी आज का जो सवाल है, कई 2-3 सवाल हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपको कहने वाला हूँ, कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको। पहली बात, ये जो आपने अपने रिवार्ड से पीवीसी मेटा टोकन को ट्रांसफ़र किया है अपने ट्रस्ट वॉलेट में। देखिए, इसके लिए एक ही बात मैंने हर बार कही है कि सिस्टम ने 1 अप्रैल तक का समय मांगा है, यानी कि 1 अप्रैल तक का अपडेट दिया है अपने पोस्ट के रूप में पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर। तो उसके आधार पर हमें कम से कम 1 अप्रैल तक का इंतजार कर लेना चाहिए। जिन्होंने भी 5-6 दिन 7 दिन पहले भी अगर अपने पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र किए हैं अपने पीवीसी मेटा टोकन की टोकन फार्मिंग के साइट यानी pvcmeta.com के ट्रांजैक्शन पेज से, यानी कि जो रिवार्ड में मिले पीवीसी मेटा टोकन थे और मिनिमम मैक्सिमम एक ही आप पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र कर पा रहे थे अपने ट्रस्ट वॉलेट में, तो वो आपने करके देखा, रिडीम किया, उसे ट्रांसफ़र किया अपने ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन 48 घंटे पूरे होने के बावजूद भी वो टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया है। तो देखिए, इसके लिए मैं बार बार कहा यह बात कि आप 1 तारीख तक का, 1 अप्रैल तक का वेट कीजिए। उसके बाद में सिस्टम हो सकता है कोई और प्रावधान लाए या फिर ट्रांसफ़र नहीं भी आएगा तो कुछ अपडेट लाएगा। तो तब तक का इंतज़ार करें, क्योंकि इसके संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। और दूसरी बात, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपके सिस्टम की ओर से कोई, मतलब जो मोबाइल है, मोबाइल की ओर से कोई समस्या के चलते आपको ये समस्या आ रही है कि आपके टोकन आपको शो नहीं हो रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट की समस्या के चलते कुछ समस्या आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी के साथ हो रहा है। मैंने खुद ने ट्रांसफ़र किए हैं, जो आपको लाइव वीडियो दिखाया था, उसके बाद से अभी तक मेरे ट्रस्ट वॉलेट में वो टोकन नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ ये समस्या है, ये सभी के साथ सार्वभौम रूप से आ रही है, तो परेशान ना हो इसके लिए। दूसरी बात कि हमने जो डीपी ट्रांसफ़र किए थे पीवीसी मेटा टोकन की सीड फंडिंग के लिए, सीड वैल्यू के लिए, तो वो भी अभी तक दिखाई नहीं दिए। तो देखिए, सेम उसके लिए भी यही कहूँगा कि हम उसके लिए तो केवल वेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्क्राइब किया था इसके बारे में कि वेट कर लेना चाहिए, साइट के ओपन होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। देखिए, मैं कोई आपको अलग से जानकारी नहीं दे पाऊँगा इसके लिए, क्योंकि आप सवाल भी पूछेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि किसी के पास जानकारी नहीं है और मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा आपको। जानकारी नहीं है तो नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सीड फंडिंग नहीं की है, यानी कि जब भी पर्लवाइन की साइट खुली हुई थी पहले और वहाँ पर जिन्होंने सीड फंडिंग करके अपने डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में ट्रांसफ़र नहीं किया था, यानी कि सीड वैल्यू के लिए नहीं लगाए थे, अब उनका क्या होगा? क्या उनके जो डीपी थे वो व्यर्थ गए, उनके पैसे व्यर्थ गए? तो इसके लिए भी सेम ही बात रहेगी कि आप पर्लवाइन.com, यानी कि पर्लवाइन की मेन जो साइट है, उसे ओपन होने का इंतजार कर लें, उसे रीस्टार्ट होने का इंतजार कर लें, क्योंकि पेंडिंग में दिखाए जा रहे थे जब हमने ट्रांजेक्शन किए थे और पेंडिंग के तुरंत बाद ही साइट डाउन हो गई थी। तो हो सकता है कि उसी के चलते कोई समस्या आई हो। तो पहले तो अपने पीवीसी मेटा टोकन जो आपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र किए 1 अप्रैल तक का इंतजार कर लें। दूसरे, जो आपके डीपी आपने सीड वैल्यू के लिए ट्रांसफ़र किए थे वो भी अभी तक आपके ट्रांजैक्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्लवाइन की साइट के ओपन होने का इंतजार कर लीजिए, या फिर अपडेट का भी इंतजार कर सकते हैं कि सिस्टम नोटिफिकेशन के द्वारा कोई जानकारी दे उसके बारे में। दोस्तों, इसके आगे ये जो आपके रिवार्ड हैं, चाहे वो टोकन फार्मिंग करने के बाद आपको रिवार्ड मिले हो या फिर डीपी को सीड वैल्यू पर लगाने के बाद आपको मिले हो, तो जितने भी रिवार्ड हैं उन दोनों का ही रिडीम्शन बंद है और ये रिवार्ड रिडीम्शन को ओपन करने की बात अभी तक सिस्टम द्वारा नहीं की गई है। जो भी कहा गया है वो पीवीसी मेटा टोकन को ट्रांसफ़र को लेकर कहा गया है। रिवार्ड रिडीम्शन अभी भी बंद है और इन फ्यूचर 1 तारीख के बाद भी नहीं कह सकते कि सिस्टम कब इन्हें चालू करेगा। वो तो जब नया कोई अपडेट आएगा, यानी कि कोई नोटिफिकेशन के द्वारा या पोस्ट के द्वारा सिस्टम बताएगा, तभी मान्य किया जा सकता है। साथियों, एक और बात कि आप पूछ रहे थे, यानी आपने कहा था कि इतना कंफ्यूज करने वाला सिस्टम कहीं नहीं देखा। देखिए, सिस्टम कंफ्यूज नहीं करता, ये तो लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं जो आपके समक्ष विचारों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं किसी भी अपडेट को समझाने के लिए। मान लीजिए अभी ये जो 1 अप्रैल वाला अपडेट आया है कि 1 अप्रैल से आपकी जो विड्रॉल है, पीवीसी मेटा टोकन का विड्रॉल है, वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हर तरह के विड्रॉल की बात शुरू कर दी गई है, यानी कि आपके रिवार्ड को भी आप रिडीम कर पाएंगे, आपके जो डीपी से पीवीसी मेटा टोकन रिडीम हुए उन्हें भी आप पीवीसी मेटा टोकन में रिडीम कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर बस पढ़ लिया कि 1 अप्रैल से विड्रॉल शुरू हो चुका है, होगा, और वही बात आपको हर जगह बता दी जाएगी। अब एक चैनल पर यह बताया गया है, एक मंच में ये बताया गया है, किसी और मंच पर जाएंगे वहाँ बताया जाएगा कि केवल स्टेकिंग के जो पीवीसी मेटा टोकन है निकाल पाएंगे। कहीं जाएंगे बताया जाए कि रिवार्ड में मिले पीवीसी मेटा टोकन और स्टेकिंग के पीवीसी मेटा टोकन निकाल दिए जाएंगे। तो सिस्टम ने तो अपनी ओर से साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से पीवीसी मेटा टोकन का विड्रॉल
ट्रस्ट वॉलेट में, कनेक्टेड वॉलेट में ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। अब पीवीसी मेटा टोकन जहाँ जहाँ भी आपके रखे हैं, अब स्टेकिंग पर रखें और रिवार्ड को रिडीम करने के बाद जो पीवीसी मेटा टोकन बनते हैं वहाँ पर 2 ही जगह पर आपके पीवीसी मेटा टोकन रखे हैं, तो वहाँ से आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी रिवार्ड की बात नहीं की है। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न तो हम जैसे जो साथी होते हैं, काफ़ी बार मैं भी आपको ऐसे बड़ी बात नहीं कहता कि मैं भी कन्फ्यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारी समझ पर निर्भर करता है, हमारे अनुभवों पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अभी तक अनुभवों से गुजरे और क्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर हम सिस्टम की त्रुटियां मान सकते हैं। जैसे कि जो अपडेट देगा वो आधी अधूरी दे देगा, मतलब कि नोटिफिकेशन में जो अपडेट के बारे में बताया जाएगा वो कहीं ना कहीं जानकारी आधी ही होती है, आधी कहें कि पूरी समझ वाली नहीं होती है, जिसके चलते लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतों के हिसाब से आपको जानकारी दे देते हैं। तो कन्फ्यूजन वहाँ बन जाता है। एक बात ये होती है कि जैसे अभी जो एक रिवार्ड को रिडीम किया हमने, पीवीसी मेटा टोकन को जो रिवार्ड मिले थे, वहाँ रिवार्ड से जो हमने रिडीम करके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है। अब टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। अब इस तरह के विकल्प भी होते हैं, यानी कि आधे विकल्प शुरू होते हैं और उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाता है हमारे सामने प्रोसेस के लिए। तो लोग ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया साइट पर, यानी कि पीवीसी मेटा टोकन की साइट मिल जाए, रिडीम की साइट मिल जाए या फिर पर्ल वन साइट मिल जाए। कहीं ना कहीं सर्च करते रहते हैं कुछ नया अपडेट हुआ है क्या। और जैसे कोई नई अपडेट आती है, अब सिस्टम ने तो रख दिया उसे, अब सिस्टम ने ये नहीं कहा कि आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया, लेकिन जब प्रोसेस शुरू हो गई है, लोगों ने करना शुरू कर दिया है, तो वह आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है और लोग करना, मतलब लोग शुरू कर देते हैं पूरी कार्रवाई। अब उसके बाद में क्या होगा, जो हमारे टोकन अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक नकारात्मक जो प्रभाव डालता है किसी भी यूज़र के स्वभाव पर, किसी भी यूज़र के दिमाग में। अब यहाँ पर सिस्टम ने ये आधा अधूरा अपडेट करके विकल्प शुरू करके दे दिया, ट्रांसफर नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर से भी कन्फ्यूजन बढ़ता है। दोस्तों देखिए, आपने ये जो आप पूछ रहे हैं कि हमने डीपी, अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूँ, तो आपने जो पूछा है डीपी से जो सीड फंडिंग नहीं कर पाए, या फिर कहें कि जिन्होंने सीड फंडिंग ही नहीं किया, क्या उनके पर्लवाइन पे लगाए गए पैसे व्यर्थ हो गए? तो देखिए, ये तो साइट ओपन होने के बाद ही पता लगेगा कि नए चेहरे में क्या डीपीओ को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो गुंजाइश जो कहें कि एक संभावना यही लग रही है कि डीपी को खत्म करने पे लगा हुआ है सिस्टम, यानी कि अपने सारे डीपी हटाकर सारे डीपीओ का पीवीसी मेटा टोकन बनाना चाहता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो खैर यही है कि आप भागा दौड़ी ना करें, क्योंकि कोई आप डीपी जो बेचना चाहते हैं, जैसे मेरे पास डीपी बेचने के लिए मैसेज आए हैं, तो दोस्तों जब डीपीयाँ चल रही थी, जब सीड वैल्यू लग रही थी डीपीओ से, तब भी लोगों ने डीपी नहीं खरीदी। तो अभी जब पर्लवाइन की साइट बंद है, डीपीओ का उपयोग ज़ीरो हो गया है, तो डीपीओ का सेल परचेज तो बड़ा मुश्किल है, और कोई लेगा भी तो क्या करेगा लेके। दूसरी बात, टोकन जब फार्मिंग आप करना चाहते हैं, टोकन फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए टोकन फार्मिंग के पेज पे जाने के लिए। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि जब आप टोकन फार्मिंग पेज पर चले जाएंगे तो आपके यूज़र वॉलेट में इतने पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए कि आप टोकन फार्मिंग कर सकें। और जो अभी तक कंडीशन है वो ये है कि आपके पास कम से कम 100 BUSD मूल्य के पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए। 100 BUSD नहीं, 100 BUSD मूल्य के पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए, यानी कि कम से कम 8.13 पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए आपके यूज़र वॉलेट में। यूज़र वॉलेट हमने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो आप पहले जाएंगे तो वहाँ पर हमने बात की है कि किस तरीके से जो एक नया ऑप्शन शुरू किया है अपने टोकन फार्मिंग करने का, खुद भी कर सकते हैं, किसी दूसरे की भी टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। वहाँ पर दूसरे की करने के लिए केवल आपको एक उनकी जो पीवीसी मेटा आईडी होती है वो डालनी होती है। तो आप 2 कंडीशन है, पहला आपके ट्रस्ट वॉलेट में एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए टोकन फार्मिंग पेज में एंटर करने के लिए। दूसरा होता है आप जब टोकन फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपके पास सफिशिएंट पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए यूज़र वॉलेट में। तो ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी बात, यदि आपने पीवीसी मेटा टोकन नहीं है ट्रस्ट वॉलेट में, तो इतना इमरजेंट आप जो है ना, जो एक भागा दौड़ी लगा रखी है कि एक कम से कम एक वॉलेट, क्योंकि मेरे पास इसके लिए भी मैसेज आए कि आप हमें 1 या 2 पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि हम टोकन फार्मिंग पेज में इंटर कर पाएँ। तो दोस्तों खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपने यदि सीड फंडिंग कर रखी है, मात्र आपने 4 टोकन लिए हैं, 5 टोकन मिले, कितने भी टोकन आपको मिले हैं सीड फंडिंग में, जो धीरे धीरे आपको 0.25% के हिसाब से रिलीज़ हो रहे हैं, तो जब वो एक बन जाए, एक पीवीसी मेटा टोकन पूरा हो जाए, तब ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। 1 तारीख के बाद वही तो ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है।
तो 1 तारीख तक का वेट कर लें। जिनके भी सफिशिएंट टोकन हो चुके हैं स्टेकिंग पर, वो विड्रॉल करके टोकन फार्मिंग पेज पर जा सकते हैं। दूसरी बात, आप टोकन खरीदते हैं, टोकन खरीदने के बाद आप क्या कीजिएगा उसका, क्या आप केवल अपनी जो डीपी आपने सीड वैल्यू पे लगाई है, वहाँ पर आपको जो पर डे रिवॉर्ड मिल रहा है वो देखने के लिए आप टोकन खरीद रहे हैं? आप 11, 12, 1300 रुपये खर्च करके केवल वो देखेंगे? तो इतना आप कहें कि एक भगदड़ ना मचाएं पीवीसी मेटा टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में रखने के लिए केवल। क्योंकि देखिए, आप अभी किसी से टोकन लेंगे, आप कहेंगे कि मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। देखिए, आप अभी लिया तो आपको उस पर गैस फी चार्ज पे करना पड़ी, आप जब उसे दूसरे को देंगे तो फिर आपको चार्ज करना गैस फी चार्ज करनी पड़ेगी। तो डबल वेस्ट ना करें, आप कुछ समय रुक जाएं। और देखिए, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आप वेट कर लें, क्योंकि सिस्टम के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता है कि कब क्या होने वाला है। तो यदि आप मुझसे पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, तो मात्र आपको संभावनाएं ही बताई जा सकती हैं। और अभी तक का अनुभव रहा है कि सिस्टम किसी की संभावनाएं सही नहीं करता है, धराशायी कर देता है। तो वेट कर लें आप सिस्टम की अपडेट का। तो दोस्तों, ये था आपके सवालों पर आधारित एक वीडियो। और मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि जैसा आप पूछेंगे, जो आप सवाल पूछेंगे, मैं उसी का जवाब दूंगा, उसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये आज का वीडियो उसी पर आधारित था। दोस्तों, वीडियो के सार में आपसे कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के रिवार्ड अभी भी बंद है, रिवार्ड रिडीम नहीं हो रहे हैं, जो कि BUSD के रूप में होते हैं। दूसरा, पीवीसी मेटा टोकन के जिन्होंने भी अपने रिवार्ड से ट्रांसफ़र किए हैं और 48 घंटों से ज़्यादा हो गए, उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कम से कम 1 अप्रैल तक का इंतजार तो कर ही लें ट्रस्ट वॉलेट में अपडेट होने तक का। क्योंकि सिस्टम 1 तारीख तक का समय मांगा था, उसके बाद से कुछ अपडेट हो सकती है, नहीं भी ट्रांसफ़र होगा तो कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगी। साथियों, दूसरी बात, सिस्टम इतना भी कंफ्यूज नहीं करता है जितना कि हम सिस्टम को समझते हैं। ये तो हम जैसे कुछ साथी होते हैं जो कि अपने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तीसरी बात, देखिए, DP2 PVC मेटा जो सीड वैल्यू हमने ली है, वो भी सिस्टम की साइट, जो पर्लवाइन की साइट थी, उसे रीस्टार्ट होने का इंतजार कर लें उसके लिए, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो रिवार्ड में सम्मिलित नहीं हुए हैं। वो आपके DP अभी भी शामिल नहीं हुए हैं जिन्होंने ब्लॉक ID से PVC मेटा की सीड वैल्यू ली थी। तो ये कुछ सवाल थे। और दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि थोड़ा बाहर हूँ, जिसके चलते मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपको डे टू डे डेली अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास है, बाकी दूसरों के पास तो हमारी समस्या का केवल सुझाव है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।